और जो बहुत बड़ा इल्जाम सिलेक्टर पे लगता है इनको लाने का, एक नाकाम और नाअहल हुकूमत को, वो भी धुल जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक्सटेंशन इमरान खान साहब देंगे। उस वक्त वजीर आजम कोई और होगा, और पूरी उम्मीद है मुझे कि अगर फेयर इलेक्शन हो गया तो पीडीएम का वजीर आजम होगा। बिल्कुल ठीक है। फिर इसका मतलब है कि इमरान खान अगर एक्सटेंशन नहीं देगा तो फिर इमरान खान को भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो बड़ी सादी सी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पीटीआई में किसी बगावती ग्रुप के बारे में काफी देर से सुन रहे हैं बहुत सारे। मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान था तो राणा सनाउल्लाह साहब से हमने 1-to-1 इंटरव्यू किया। उसमें मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जरा फ्रैंकली हमें बताएं राणा साहब से कि लोग हैं जो आपके राब्ते में। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग राब्ते में हैं और हम लेने वाली हालत में नहीं है। कुछ जगहों पे ऐसी चीजें हैं। तो आपकी जो इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कितने ऐसे लोग जो हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जहाज की सीटें बेल्ट बांध के बैठे हुए हैं? मैं 7-8 मिनिस्टर को तो मैं जानता हूँ जिनसे मेरी बात। मिनिस्टर, ये मिनिस्टर हैं, एमएनएमपी नहीं, मिनिस्टर की मिनिस्टर। बात कर रहा हूँ जी, मैं मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। एमएनएज भी इसी तरीके से हैं भाई। 4-5 एमएनए से हमारी बात हुई है, तो 8 मिनिस्टर तो मैंने दे दिए, 4 एमएनएज आपको दे दिए। ठीक है जी। जो 8-4-12 आपको जिनसे मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि भाई हम 1 मिनट भी इनके साथ अब नहीं रहना चाहते। ठीक है। कुछ मिनिस्टर तो कहते हैं कि हम बिल्कुल अपना रिजाइन लेके तैयार बैठे हुए हैं। हमें तो बड़े भाई लोग इशारा कर दें तो हम आज चले जाएं। हम तो मजबूरी में बैठे हैं क्योंकि इस हुकूमत को चलाया जा रहा है, बहुत से फैसले इनसे किए जा रहे हैं और फिर सारा गंद इनकी टोकरी में डाला जा रहा है, तो हम भी उसका हिस्सा हैं। आइंदा आने वाले वक्त में ये जो भी गंद डाला जा रहा है उसके ऊपर हम भी बदनाम होंगे, तो हम तो बहुत जल्दी इनसे भागना चाहते हैं। बहुत से एमएनएज हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, हटना चाहते हैं। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जिनसे मैंने भी बात की इंडिविजुअल, और वो बता रहे हैं कि हम पीटीआई के साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन वो पार्टी जिन लोगों ने जिस पार्टी में जाना है, जिसमें पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, तो उनके लोग भी ये कह रहे हैं। उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने चंद लोगों का नाम तो जाहिर किया, बाकी का नहीं किया। तो इससे ये लगता है कि तकरीबन कोई 21 से 27 लोग ऐसे हैं पीटीआई के, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों में, मैं लोटों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो लोटे सर पे रखकर भागना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई लेने वाला तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अंदाजा है कि उनका कब्रिस्तान इस दफा इमरान खान के साथ पीटीआई में बनेगा, इसलिए वो आउट ऑफ वे जाकर जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर उनसे किसी ने दिल से टटोल लिया, तो चाहे वो कोई भी वजीर हो, वो शीदा साहब हो या फला हो या वो जहलम के पता नहीं क्या है वो हो, सब रेस लगा देंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान को आप इशारा दीजिए तो वो उस इशारे की तरफ देखती रहेगी कि कहाँ से इशारा आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि लोटों को नहीं, लेकिन जो इनके अच्छे लोग हैं, वो लोग जो हैं वो अब तैयार बैठे हुए, क्योंकि उनको पता है कि आने वक्त वाले वक्त में जनरल इलेक्शंस में उनको बड़ी मार मिलेगी। वो टिकट लेना नहीं चाहते इनका, और इनको टिकट लेने में यकीनन जो लीडर्स कह रहे हैं बहुत सारे कि पीछे इमरान खान को टिकट जो है वो उनको लोग नहीं मिलेंगे। तो जो लोग इनके अपने हैं वो कहीं कंडीशनल बात कर रहे हैं। अब तो कुछ लोग कहते हैं भाई हम कंडीशनल भी नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमें इनसे जान छुड़ाया जाए। तो बड़ी तादाद है तकरीबन। जनरली जो हमने बात की और जो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी जेयूआई के हवाले से, और कुछ गिर भी रहे आप देख रहे होंगे, तो रोका हुआ है। अगर आज पीएमएलएन अपना रास्ता खोल दे तो आपको सारे नाम मिल जाएंगे। पीपल्स पार्टी तो कर रही है, जेयूआई अपना रास्ता खोल दे तो 4 तो वहां गिरने को तैयार बैठे हैं, और बड़े अहम लोग। बड़े अहम लोग जो हैं मतलब मुख्तलिफ पार्टियों में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, जो आने वाले इलेक्शन में लड़ते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम मुलाकात हो रही है कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आसफ अली जरदारी के साथ शहबाज शरीफ से। क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट पे? देखिए, पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि कौमी हुकूमत आ जाए। जी। वो जनरल इलेक्शन में गए भी तो जनरल इलेक्शन में उनको क्या मिलेगा? जनरल इलेक्शन में उनको वही सिंध मिल जाएगा। लेकिन कौमी हुकूमत में अगर वो जाते हैं तो उनको पता है कि पीएमएलएन कौमी हुकूमत में लिमिटेड जो है वो नहीं अपना नुमाइंदा लाएगी। वो नहीं चाहेगी कि
6 महीने के लिए शहबाज शरीफ को लाया जाए।